धड़ाधड़ ट्रेलर्स गिरते जा रहे हैं। 3 की बात करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। 2 मार्वल के हैं, काफी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर आया एंड इट लुक्स सीरियस। जो वो लोग बोल रहे थे कि विंटर सोल्जर स्टाइल में पिक्चर बना रहे, देखकर लग रहा है कि शिट इज अबाउट टू गो क्रेजी। लेकिन इतना डायरेक्ट इंस्पिरेशन कैप्टन अमेरिका 2 से ले लेंगे। एक सुपर सोल्जर को यूज करना उसकी मर्जी के बिना, इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए। उसमें बकी था, इसमें इजाया है, आइजिया है। लेट्स कॉल हिम सुरेश फॉर कन्वीनियंस। यार रमेश सुरेश रख देते, बोलने में इजी होता। अब यही देख लेना, थीडियस रॉस। सही बोला, सही बोला। उस कैरेक्टर का एक काफी सीरियस डायलॉग है कि आई वॉज अ वॉर टाइम जनरल, नाउ आई एम अ वॉर टाइम प्रेसिडेंट। और अगर तुम करंट इवेंट्स को फॉलो करते हो रियल लाइफ में तो यू नो वॉर का ब्रेकआउट करना कितना मैसिव होता है, स्पेशली जब यूएस इन्वॉल्व हो। उस कंट्री का प्रेसिडेंट ऐसी बात बोल दे, आई होप ये मूवी उस एक्सपेक्टेशन को डिलीवर करे, वरना फिर वही थोड़ी बहुत सुपर हीरो वाली बकचोदी दिखा दी। एक्चुअल वॉर का सीरियसनेस मजा नहीं आएगा। एडिटिंग इसकी बहुत बढ़िया लगी मुझे, स्पेशली वो एक चॉइस कि धीरे से एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मोस्टली ये जो नए नवेले चीफ बने हैं प्रेसिडेंट, उनके फुटेज के ऊपर, स्प्लिटिंग इट इन 2, डिवाइडिंग द फ्रेम एंड दी वर्ल्ड। क्या ये मीनिंग हम ले सकते हैं, जिसको काफी अच्छे तरीके से यूज भी किया मल्टीपल क्लिप्स दिखाने के लिए म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के बीट्स पे। और ये डेलिबरेट चॉइस क्यों अच्छी लगी, क्योंकि दूसरी बार फिर से यूज करते हैं, नीचे से लाइन आ रही है और हम देखते हैं कि आधे फ्रेम में प्रेसिडेंट, आधे में कैप्टन अमेरिका। वेरी कूल। जो भी एडिटर थे इसके, दिवाली का बोनस दे दो। और हम लोग मजाक मजाक में बोलते थे कि इसको कैप्टन अमेरिका बना दिया, फिर अब तक जो हमने टीजर ट्रेलर देखे उसके अंदर भी मेंशन किए जा रहे थे। अब सीरियस लग रहा है कि भाई बंदे को थोड़ा सांस लेने दो। एवरी स्टेप उसको याद दिलाया जा रहा है कि तू कप्तान अमेरिका नहीं है। मूवी में अगर एक सीन हो जहां पे वो एकदम फ्रस्ट्रेशन से निकाल दे कि नहीं हूं, मानता हूं, आई एम डिफरेंट एंड ही इज डिफरेंट, क्योंकि उसके पास विंग्स हैं, यूज भी बढ़िया तरीके से कर रहा है। बॉम्ब को डिफ्लेक्ट करने के लिए उड़ती हुई कार अगर सामने से आ रही है तो उसको बीच में से कट कर दिया। इफ आई एम करेक्ट, ऊपर से एक सुपरसोनिक लैंडिंग करता है वो जमीन पे, और जो हवा का इंपैक्ट है वो कुछ सेकंड डिले होने के बाद आता है, जब वो बोलता है कि वेट फॉर इट। गुड थिंग कि उन्होंने फिजिक्स का ध्यान रखा, लेकिन उसके घुटने कैसे होल्ड अप कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो वो अभी भी एक नॉर्मल इंसान है। 27-30 में दुखने लगते हैं, सुबह उठो तो कमर पकड़नी पड़ती है। तुम सिर्फ सुपर हीरो लैंडिंग नहीं कर रहे बल्कि सुपरसोनिक सुपर हीरो लैंडिंग कर रहे हो। इटर्नल्स के अंदर जो अपने को सेलेस्टियल दिखा था तियामत, उसका हाथ, थोड़ा सा शक्ल, मूवी की पॉलिटिक्स उसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली, और अपने को शॉट भी दिखाते जिसमें जेट्स उसके आसपास फ्लाई कर रहे हैं। प्रेसिडेंट रॉस का जो रेड हल्क होने वाला है उसका फुल लुक दिख गया। इट लुक्स गुड। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि इट मेड हैरिसन फोर्ड लुक मच यंगर यार। लेकिन गुस्ताव फ्रिंग जो है अपने ब्रेकिंग बैड वाले, उनका वो फुटेज नहीं दिखाना चाहिए था जिसमें वो अपने दोनों हाथ से एक पिस्तौल पकड़े हुए हैं, और जो डायलॉग बोल रहे हैं उसमें आवाज लड़खड़ाते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इट्स द एंड फॉर हिम। वो शॉट नहीं दिखाना था। ओवरऑल ट्रेलर काफी क्रिएटिव था, मुझे पसंद आया। आई एम एक्साइटेड टू सी कि मूवी के अंदर वो लोग इसका कितना पुल ऑफ करते हैं। जो आइडिया इस ट्रेलर ने दिखाया, अगर वैसा पुल ऑफ कर लिया तो पिक्चर काफी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मार्वल की दूसरी मूवी आने वाली है थंडरबोल्ट्स। उसका टीजर ट्रेलर पता नहीं क्या था यार, लेकिन जितना भी 2-2.5 मिनट था, उसका पहले 1 मिनट 20 सेकंड अपने को सिंगल सीक्वेंस दिखाया कि वो लोग कार से जा रहे हैं, थोड़ी बहुत कॉमेडी करने की कोशिश, फास्ट भागा भाग नहीं रही है क्योंकि रशियन गाड़ी चला रहे हैं मोस्ट लाइकली, इसीलिए तो रेड गार्डियन को इंचार्ज बनाया, और एक आधा जोक भी निकाल लेंगे इसमें से। लेकिन एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि उसका नाम मुझे तो कूल लगता है, रेड गार्डियन। वैल को कुछ नहीं आता, स्टैंडर्ड्स यहाँ है उसके, ऐसे का सर दिया भाई के नाम पे। लेकिन उस लंबे से सीक्वेंस में जैसे ही एक मिस्ट्री फिगर की एंट्री होती है, वो लोग बोलते हैं बकी आ गया, लेकिन ये सस्ता कैप्टन अमेरिका उसको कैसे बकी बुला रहा है? ये राइट सिर्फ 2 लोगों के पास है, स्टीव रॉजर्स, बादल यादव। लेकिन बकी भैया की शक्ल दिखने के बाद जो हाइप कर रहे हैं उसको कि विंटर सोल्जर इज कूल, पहले लगा कि अब तुम अपने ही कैरेक्टर की शक करने लगे, बट देन दे आर नॉट रॉन्ग। कॉमेडी इज डिसेंट, एक दूसरे की इज्जत निकालते हुए लेकिन लिमिट में रह के। थंडरबोल्ट्स की नाम को लेके जो किया वो सही था, और इसका ये नया फुटेज देख के लग रहा है कि दे आर इन सम सीरियस शिट। थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड जरूर हूं मैं इस पिक्चर के लिए, पहले जितना था जब अनाउंस किए थे, लेकिन बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं। एक्शन के नाम पे वो एक चीज बढ़िया लगी जहां पे बकी अपने आर्म से गाड़ी को ऐसा डिफ्लेक्ट कर रहा है। होपफुली इसका ऑफिशियल ट्रेलर जब आए तो अपने को कुछ रियल गुड चीजें देखने मिले, यू नो व्हाट आई मीन। सेंट्री को बचा के रख ही रहे हैं, जब आए तो सेंचुरी मार जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे ट्रेलर पे, गेम चेंजर। रामचरण की मूवी आने वाली है। एसएस राजामौली का कर्ज तो अब नहीं है उनके कंधों पे, क्योंकि ऑलरेडी साबित कर दिया है। उसका टीजर लॉन्च किया एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स डिसेंट, इट्स ऑलराइट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ दिखाया तो नहीं, बस कूल शॉट्स के प्रेजेंटेशंस थे एक के बाद एक। टिपिकल साउथ वाली मूवी की फील आ रही है, जो कि अपने आप में बुरा नहीं है, अगर मजा मिल रहा है तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं उन शॉट्स के बारे में बोल रहा था कि एक इंसान को मारा हुआ है तो वो गिरते गिरते अपने हाथों पे रुक गया है, टांगे ऐसी फैली हुई हैं, ब्रदर इज पॉज्ड ताकि अपना हीरो कूल वाली एंट्री मार सके स्लो मोशन में। एंड टू बी ऑनेस्ट, इंडियन 2 देखने के बाद आई डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इंडियन 3 भी तो आने वाली है। प्लीज इंडियन गो बैक। टीजर के अंदर आपके पास जो एक मौका होता है कि पिक्चर का बैकग्राउंड स्कोर फ्लेक्स कर दो, जैसे बेबी जॉन ने किया। गेम चेंजर के अंदर जो सुनने मिला
नॉट वेरी इम्पैक्टफुल, जेनेरिक सा लग रहा है। मैंने हिंदी और तेलुगु दोनों ट्रेलर्स देखे हैं। हाँ, लेकिन जो चीज नोटिस हो जाती है, क्योंकि ये शंकर की मूवी है और अगर तुमने उनकी पिक्चरें देखी हैं तो यू नो अपने सॉन्ग्स के अंदर ही डज क्रेजी शिट। पता नहीं कहां से ढूंढ के निकालते। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग टू लुक एट, और इसके अंदर भी वही होने वाला है। गेम चेंजर ये नाम जस्टिफाई करने के लिए कुछ शॉट्स जरूर दिखाए थे जब वो कॉलेज में है या फिर पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुका है। जब पागल होता है तो सब कुछ बदल के रख देता है। टाइटल रिवील करने वाला एनिमेटेड सीक्वेंस जरूर गजब का था, जब वो एक चेस का पीस गिरता है, बाकी सारी चीजें सुनामी की तरह उड़ रही हैं। लेकिन मूवी को लेके मेरे बहुत ज्यादा होप्स नहीं है। 10 जनवरी अच्छी निकल गई तो अच्छा है। तुम बताओ तीनों ट्रेलर्स के ऊपर अपने ओपिनियन, कौन सा अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।